नहीं, वो नहीं परेशान होना आपने जी। लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ये हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था और कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल को देखा था कि क्या है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल कैन एज्यूम एनी वैल्यू along a given interval of a number line। ठीक है, नंबर लाइन के ऊपर कोई भी इंटरवल पे ये कोई भी वैल्यू एज्यूम कर सकता है। और फिर हमने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की बात की कि क्या है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। इट इज अ फंक्शन whose area under that function over some interval gives you the probability of the random variable on that interval। और इसके लिए दो कंडीशंस होनी चाहिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के लिए। इट शुड सेटिस्फाई टू कंडीशंस, अदरवाइज ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन नहीं होगा, सिर्फ एक फंक्शन ही होगा। जिसके एक ये है कि इट शुड लाई अबव द एक्स एक्सिस, दैट इज इट शुड बी greater than or equal to 0 for all x, and the second one is the area under the whole curve is equal to from minus infinity to infinity should be equal to 1। यानी इंटीग्रेट करेंगे इसको माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तो इसको 1 के इक्वल होना चाहिए। और इसके बाद फिर हमने बात की प्रोबेबिलिटी की, प्रोबेबिलिटी हमने कैलकुलेट किस तरह से करनी है। और एट आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ द कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल द प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 0। ठीक है, ये ज़हन में रखना है ये पॉइंट कि प्रोबेबिलिटी हमेशा आइसोलेटेड पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की 0 के इक्वल होती है। और इसको सिर्फ हम इंटरवल्स के ऊपर ही फाइंड कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी को हम हमेशा इंटरवल्स के ऊपर ही फाइंड कर सकते हैं। और इसके साथ फिर आपने ये भी देखा कि अगर इंटरवल्स आर वेदर क्लोज और ओपन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन x सारी प्रोबेबिलिटीज को ऐड अप करके देती है। यानी कि अगर f ऑफ x है, कैपिटल f ऑफ x, इसका मतलब ये है कि आपने माइनस इन्फिनिटी से लेकर एट x तक सारा एरिया कैलकुलेट करना है। यानी सारी प्रोबेबिलिटीज होंगी अप टू x, सबको ऐड करके लिखना है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और उसमें क्या रिलेशनशिप है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में, ये भी आपने देखा। और फिर इसके बाद हमने एग्जांपल 1 की थी, एग्जांपल 2, और फिर हम आगे फर्दर मूव करते हैं। जी आवाज ठीक आ रही है स्टूडेंट्स? चॉपी हो रही है मैम। माइक किसका अनम्यूट है? नहीं, माइक किसी का अनम्यूट हुआ हुआ है। Okay, the uniform distribution is a continuous distribution in which the same height of f of x is obtained over a range of values। इसकी बात नहीं हमने की थी ना लास्ट क्लास में। कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली आपके पास ये है कि ओवर सम इन क्या हो गया, नहीं की थी बात। अच्छा, बड़ा लेट जवाब आया। a to b आपके पास ये आपको 1 ओवर b माइनस a, यानी 1 ओवर द लेंथ ऑफ दिस इंटरवल, और 0 होंगी एल्सफेयर। इस इंटरवल के अलावा जो भी आप इंटरवल लेंगे उसमें फंक्शन की वैल्यू आपको 0 मिलेगी। ठीक है, और a टू b इंटरवल पे आपकी कांस्टेंट हाइट होगी विच इज इक्वल टू 1 ओवर द लेंथ ऑफ दिस इंटरवल। और अगर इसका मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो ग्राफ क्या बनेगा, ये ग्राफ आपको नजर आ रहा है इसका, ये लाइन होगी। वो a टू b आपके पास ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी 1 ओवर विद दिस हाइट 1 ओवर b माइनस a, और एल्सवेयर आपके पास होगा 0 होगा। ठीक है, ये यहाँ से ये सारा 0, b से ऑनवर्ड 0, और a टू b आपके पास ये इस तरह का ग्राफ होगा। ये बेसिकली PDF है फॉर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ये कांस्टेंट रहे आपकी वैल्यू। जैसे कि अगर एरिया 1 ना हो तो फिर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन नहीं होगा ना। PDF के लिए सबसे लाजमी शर्त ये है, एक तो ये कि वो पॉजिटिव है, और दूसरा ये कि एरिया होगा तो वो PDF नहीं होगा किसी रैंडम वेरिएबल का। अब देखिए इसका एरिया 1 आ रहा है, एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे इस रेक्टेंगल का? ये रेक्टेंगल ही बनती है ना, बाकी तो सारा 0 हो गया ना इस तरफ से ऑनवर्ड। इसका एरिया क्या बनेगा? 1 आता है, लेंथ इसकी है b माइनस ए, और हाइट इसकी है 1 ओवर b माइनस ए, तो दोनों को मल्टीप्लाई करें, एरिया 1 आ गया ना, तो ये PDF है। ओके, यस मैम। अब PDF के बाद हम कैलकुलेट करते हैं इसका ये कैलकुलेट करते हैं। मैं एक सेकेंड आपके साथ स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ उसकी। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैलकुलेट करते हैं। तो मेरे पास PDF है f ऑफ x इज इक्वल टू
1 over b माइनस a 0 a से b तक, और ये है इसके अलावा। ठीक है, इसका मैं डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैलकुलेट करने जा रही हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की क्या डेफिनेशन है कि f of x इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू x f of t dt। ठीक है, t लिखेंगे बेसिकली, t ज्यादा बेहतर है, x की जगह आप t लिखते हैं, डमी वेरिएबल है। तो सबसे पहले हम इंटरवल आपके कितने बनेंगे, इंटरवल जिनके लिए आपको कैलकुलेट करना है, ये a b है और ये ऑनवर्ड है। तो इंटरवल आपके पास 3 बन रहे हैं। ठीक है, एक माइनस इन्फिनिटी टू a टू b और दूसरा b टू इन्फिनिटी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर x हमारा इस इंटरवल में लाई करता है, दैट इज इफ व्हेन x इज लेस देन a, ओके, x इज लेस देन a, तो फिर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या बनेगा, बाय डेफिनेशन इट इज इक्वल टू दिस। तो इसको हम लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी टू x किसके इक्वल होगा, f ऑफ t 0। अगर x इज लेस देन a यानी a से बाहर, तो ये 0 होगा। ठीक है, 0 का चलते हैं हम कौन सी रेंज लेंगे, व्हेन x लाइज a एंड b। ओके, तो f ऑफ x है मेरे पास, मैं इस रेंज में ले रही हूँ x को, अगर मैं इस रेंज में लूँ माइनस इन्फिनिटी से x तक f ऑफ t dt, तो ये बनेगा माइनस इन्फिनिटी टू a f ऑफ t dt प्लस a टू x होगा, a टू b नहीं लिखना क्योंकि आप x तक कैलकुलेट कर रहे हैं और x कोई भी नंबर हो सकता है फ्रॉम a टू b। ठीक है, तो मेरे पास माइनस इन्फिनिटी टू दैट x होगा। अगर x यहाँ लाई करता है तो इसको बेसिकली आपने इंटरवल को ब्रेक किया, माइनस इन्फिनिटी टू a टू x। ओके, तो ये बन गया f ऑफ t dt। ये मेरे पास फंक्शन a से लेस के लिए फंक्शन 0 है, तो इंटीग्रल भी 0 हो गया, और यहाँ पे बन गया a टू x f ऑफ t dt। f ऑफ t किसके इक्वल है, अगर आपका x लाई करे a टू b, ये इक्वल है 1 ओवर b माइनस a के dt। इसको इंटीग्रेट करें तो क्या बन जाएगा, t ओवर b माइनस a। ठीक है, t ओवर b माइनस a में जब आप लिमिट्स पुट करेंगे तो ये बन गया x माइनस a ओवर b माइनस a। तो नेक्स्ट क्या है, व्हेन x इज इस इंटरवल में लाई करेगा ग्रेटर देन b, so f of x is equal to माइनस इन्फिनिटी टू x f of t dt, जिसको हम ब्रेक करेंगे, ये बन गया माइनस इन्फिनिटी टू a f dt प्लस a टू d b f dt प्लस b टू x f dt। ओके, ये क्या बनेगा, ये 0 हो गया, और ये क्या बनेगा, b टू x क्या होगा फंक्शन आपके पास, a टू b क्या होगा, a टू b तो मैं लिख लेती हूँ, ये है मेरे पास 1 ओवर b माइनस a dt, b टू x f dt क्या होगा, b से बड़ी वैल्यूज अगर होंगी तो फंक्शन क्या होगा, x की वैल्यू b से बड़ी होगी तो क्या होगा, 0 होगा, तो ये भी 0 हो गया। तो मेरे पास यहाँ पे सिर्फ ये रह गया, इसको मैं इंटीग्रेट कर लेती हूँ, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, t ओवर b माइनस a, और जब मैं लिमिट्स पुट करूंगी b और a तो ये बन जाएगा b माइनस a ओवर b माइनस a विच इज इक्वल टू 1। ओके, तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मेरे पास बन गया 0 व्हेन x इज लेस देन a, दूसरा आ गया x माइनस a ओवर b माइनस a व्हेन a लाइज बिटवीन x लाइज बिटवीन a एंड b, और फिर थर्ड वन हो गया मेरे पास 1 के इक्वल व्हेन x इज ग्रेटर देन b। ठीक है, तो ये मेरे पास पीडीएफ है एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का, जो यूनिफॉर्म है बिल्कुल ओवर सम इंटरवल, सेम वैल्यू चल रही है, और ये है उसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। दोनों को अगर हम प्लॉट करें तो पीडीएफ तो हम कर चुके हैं, ए सू बी आपके पास ये बनेगा फंक्शन, ये सारा ये, और ये मैम जब A x to लाइज बिटवीन B a टू b है तो मतलब हमने लिमिट्स जो ली है वो a टू x ली है, और जब ग्रेटर देन b है तो हमने लिमिट्स a टू b ली है, ये क्यों है?
जब x लाइक करता है a टू b तो हमने लिमिट्स ली हैं a टू x ली है, ये कह रहे हैं, क्यों ली है? यस मैम, यस मैम। और दोबारा जब दूसरी ली है तो A to B ली है, तो दोनों में डिफरेंस क्या नहीं है? नहीं, लिमिट्स हमने ये देखें ना, ये फर्क आप देखें। सबसे पहले आप इस चीज को ऑब्जर्व करें कि आपका x कहाँ लाई करता है, x इज लेस देन a, आपका x यहाँ कहीं लाई करता है, तो आपकी लिमिट्स माइनस इन्फिनिटी टू x होगा ना इंटीग्रल आपका, जहाँ तक आपने इंटीग्रेट करना है। अगर यस मैम। x लाई करता है a टू b, तो आपका x यहाँ कहीं लाई करेगा बिटवीन, तो फिर आपने इसको ब्रेक तो करना है ना, माइनस इन्फिनिटी टू a और a टू x जाएंगे, a टू x जाएंगे, a टू b नहीं जाएंगे, b तक नहीं इंटीग्रेट कर रहे आप, x तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, और x लाई करता है लेस देन b वैल्यूज है। ओके मैम, समझ आ ठीक है, गई है। और जब आप उससे करेंगे b ग्रेटर देन x ग्रेटर देन b है, तो x आपका यहाँ कहीं लाई करेगा, तो फिर आप उसको माइनस इन्फिनिटी टू a लेंगे, a टू b लेंगे, और फिर b टू x लेंगे। ओके। ओके, यहाँ तक आपने इसको इंटीग्रेट करना है। ओके जी, जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करूंगी कैपिटल f ऑफ x का, तो क्या बनेगा ये a टू b, मेरे पास अगर ये है, ये a है और ये b है, तो क्या बनना चाहिए, x लेस देन a के लिए 0 चल रहा है, यहाँ से भी स्टार्ट हो रही है वैल्यूज, माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट हो रही है, तो 0 ही चलेगा। और f ऑफ x a टू b, मेरे पास ये स्ट्रेट लाइन आ रही है, a के ऊपर क्या वैल्यू है, a पुट करें तो क्या बनता है f ऑफ x 0, और b अगर मैं पुट करूं तो क्या बनता है, b पुट करें इस फंक्शन में, इसमें b पुट करें यहाँ पे, तो क्या बन गया 1 बनता है, तो b के ऊपर वैल्यू आ गई 1, a के ऊपर 0 आ गई, तो ये ग्राफ बन गया ये, और b से ऑनवर्ड ये 1 लिनियरली इंक्रीज करेगा। हाँ ये इस तरह से, और आगे b से ऑनवर्ड फिर कांस्टेंट हो गया 1। ठीक है, तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, ये जो कि स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि ये इसका डेरिवेट, ये इसका इंटीग्रल है, ये कैपिटल F बेसिकली इसका इंटीग्रल है, ये कांस्टेंट है, तो ये लीनियर फंक्शन बन जाएगा फिर। ओके स्टूडेंट्स, के समझ आ गया कि हमने डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैसे कैलकुलेट किया। बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हम यूज करेंगे प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि अगर आपको प्रोबेबिलिटीज दी जाएं x लेस देन इक्वल टू a, तो इसके लिए आप f ऑफ a कैलकुलेट करेंगे, यानी जहां पे x नजर आ रहा है वहां पे आप a पुट कर दें। लेकिन अगर आपको ये वैल्यू दी जाए x ग्रेटर देन a, तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में डायरेक्टली नहीं पुट करेंगे, फिर आप ये पहले फाइंड करेंगे 1 माइनस पी एक्स लेस देन इक्वल टू a इज इक्वल टू 1 माइनस f ऑफ a, फिर आप ये कैलकुलेट करेंगे। और अगर आपको ये वैल्यूज कहा जाए कि आप ये वैल्यूज निकालें a लेस देन b, तो फिर आप क्या कैलकुलेट करेंगे f ऑफ b माइनस f ऑफ a। ठीक है, ये किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के लिए कह रही हूँ, ये सिर्फ इस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के लिए नहीं कह रही, ये इन जनरल मैंने फार्मूलाज लिखे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से आप प्रोबेबिलिटीज इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आपको किसी इंटरवल के ऊपर नहीं दे रहा, बल्कि आपको माइनस इन्फिनिटी टू एक्स तक वैल्यूज दे रहा है, और ये माइनस इन्फिनिटी टू एक्स है, ये a टू इन्फिनिटी है, तो इससे आप डायरेक्टली नहीं कैलकुलेट करेंगे, इसको आप पहले यूं लिखेंगे और फिर कैलकुलेट करेंगे, और इससे आप इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, इसका ये फार्मूला बनता है। ठीक है, तो समझ आ गई इस चीज, आगे चलें फिर, आगे चलते हैं, ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। So question है कि let the continuous random variable x denote the current measure in a thin copper wire in milliamperes. Assume that the range of x is 4.9 to 5.1 milliampere and assume that the probability density function of x is this. What is the probability that a current measurement is less than 5 milliamperes? जी, probability density function given है, f of x is equal to 5 जो constant है, और अगर मैं इसको देखूं तो ये मेरे पास क्या बन रहा है, 4.9 से 5.1 तक ये 5 चल रहा है। ठीक है, और ये 1/0.2 यानी 5 है, ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बन गई है, क्योंकि ये मेरे पास 0.2 इसकी लेंथ आ रही है, तो ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, और प्रोबेबिलिटी हमने कैलकुलेट करनी है, ये आपके पास जो रैंडम वेरिएबल है वो मेजरमेंट को शो कर रहा है, कॉपर वायर के मेजरमेंट को मिली एम्पियर्स में। ठीक है, तो लेस देन 5 एम्पियर्स, जी 5 एम्पियर से लेस हो, जुबानी देख के बता सकते हैं 5 एम्पियर्स कहाँ आएगा, बिल्कुल इसके दरमियान में, ये मिली एम्पियर्स में ना एक्स आपका,
और ये f आपके पास है डेंसिटी फंक्शन। ओके, तो ये 5 आपका यहाँ मिडिल में लाई करेगा, तो इसका क्या बन रही है प्रोबेबिलिटी, एरिया क्या बन रहा है इस तक का, ये एरिया 1/2 कितना बन रहा है? 1/2 बन रहा है, बिल्कुल 0.5 बन रहा है, या 1/2 बन रहा है, क्योंकि टोटल एरिया तो आपके पास 1 के इक्वल है ना। तो ये हाफ आप करेंगे तो 1/2, तो हमें क्वेश्चन सॉल्व किए बगैर पहले ही पता चल गया कि ये 1/2 के इक्वल है। लेकिन अगर हम इसको सॉल्व करें x लेस देन 5 प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन से सॉल्व करें तो ये क्या बनेगा, -∞ to 5 f dx कह लें या f dx कह लें, तो ये बन गया -∞ से 4.9 तक f dx प्लस 4.9 से 5 तक f dx। ये चीज 0 हो गई, और 4.9 से 5 तक क्या बन रहा है आपके पास, 4.9 से 5 तक 5 बन रहा है, तो ये क्या बन गया 5x, और लिमिट्स हैं 4 to 4.9, तो ये क्या बनेगी 0.1, तो 0.1 मल्टीप्लाई बाय 5 इज व्हाट 0.5, ठीक है, विच इज 1/2। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया ना सॉल्व। आसान ही काम था कि मुश्किल था? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। The arrival time of a student in a class is uniformly distributed with first 10 minutes. Find the probability that the student arrives within first 5 minutes. ठीक है, तो इसके लिए हम करते हैं पहले, ये मैंने किया तो नहीं कैलकुलेट, इसके लिए मैंने किया हुआ कैलकुलेशंस, आप देख सकते हैं। विद इन फर्स्ट 10 मिनट्स वो अराइव करे, तो ग्राफ क्या बनेगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, 0 to 10 तक लाई करती हैं रैंडम वेरिएबल्स की वैल्यू, और इन मिनट्स हैं वो, यानी 0 से 10 तक वेरिएबल की फंक्शन नहीं बनाया हुआ, तो होगा ये 0 to 10 तक क्या वैल्यू होगी, 0 to 10 तक क्या वैल्यू होगी भाई एफ की, 1/10, 1/this इंटरवल आ रहा है, लेंथ ऑफ दिस इंटरवल, तो आपके पास ये ग्राफ बनेगा, ये 0 to 10 मिनट तक वो आ जाता है क्लास में। जी स्टूडेंट्स, कोई आवाज आ रही है या नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, क्विज की तैयारी तो नहीं कर रहे? मैम जी, नहीं मैम, कोई आवाज आ रही रिस्पॉन्स है नहीं कर आपकी। हम आज क्विज होना है। ओके, तो देखें अब कब होता है। ओके जी, पीडीएफ है हमारे पास, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन मैम 1/10 बता तो बनता दें। है। अब कोई फायदा भी नहीं है बताने का, ठीक है, 1/10, 0 to 10 बल्कि नुकसान ही नुकसान है, और 0 आएगा एल्सवेयर। और अगर इसका हम क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैलकुलेट करें, ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैलकुलेट करें, तो वो ये बनेगा, ये वैसे ही जैसे मैंने पीछे अभी आपके सामने किया है, ठीक है, कि 0 है पर x लेस देन 0, और वहां पे मेरे पास a 0 था, और यहाँ पे a 0 है और b 10 है, तो x - 0 ओवर b - a, तो x/10 बनता है, और ये 1 के, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आप अलग से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, दूसरे को देख के भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके जी, यहाँ से अगर देखें तो स्टूडेंट अराइव्स विद इन फर्स्ट 5 मिनट्स, क्या मतलब है इसका, विद इन फर्स्ट 5 मिनट अराइव करे, वो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, लेस देन इक्वल टू 5, क्या आनी चाहिए वैल्यू इसकी, आपके ख्याल में क्या वैल्यू आनी चाहिए कि विद इन फर्स्ट 5 मिनट वो अराइव करे, 0 to 10 मिनट्स उसकी 1/2 डिस्ट्रीब्यूशन बनती है, तो 5 मिनट्स ये 5, तो ये कितना एरिया बनेगा, 1/2 या 0.5 ही तो बनेगा, तो ये इसको 0.5 आना चाहिए। जरा देख भी लेते हैं कि 0.5 किस तरह से आ रहा है। आप डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में भी इसको यूज कर सकते हैं डायरेक्टली, और पीडीएफ से भी इसको फाइंड कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से करेंगे तो ये क्या बनेगा, f(5) बनेगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आपको देता है -∞ to 5 तक वैल्यूज बाय डेफिनेशन, और ये भी है -∞ to 5, तो -f(5) आप पुट करें, 5 लाई करता है यहाँ पे इस इंटरवल में, तो आपने वैल्यू लेनी है ये 5 तो आपके पास आ गया 5/10, x की जगह 5 पुट कर दें तो 1/2 आ गया, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। और सेकंड है जी, स्टूडेंट अराइव आफ्टर 6 मिनट्स, आफ्टर 6 में क्या होगा, क्या कैलकुलेट करेंगे फिर आफ्टर 6 मिनट्स,
इट इज ग्रेटर देन 6, ये होगा आफ्टर 6 मिनट्स। यस यस x हम इज फर्स्ट ग्रेटर देन 5 मिनट्स की प्रोबेबिलिटी को 1 में से माइनस कर देंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली यही करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 6 को माइनस करेंगे, और ये इसका मतलब है ये f ऑफ 6 है। अब ये f ऑफ 6 है, अब उसमें पुट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो हमने कैलकुलेट किया f ऑफ x में, x की जगह 6 पुट करते हैं। 6 कहाँ पुट करेंगे? 6 हम यहाँ पुट करें, 6 यहाँ लाई करता है, और यहाँ पे 6 पुट कर दें तो 6/10 आ गया मेरे पास, और इसको सब्ट्रैक्ट करूं तो ये आ गया 4/10 विच इज 2/5। ओके जी, अब थर्ड हम पार्ट मैम ये करते 6 हैं। वाली बात दोबारा बता दें, समझ नहीं आई। ये कैलकुलेट नहीं हो रहा, ये f ऑफ कैपिटल f ऑफ 6, ये लेस देन वाली आपने कंडीशन कैलकुलेट लगाइए करना है ना, ना। लेस देन इक्वल टू 6 वाली कंडीशन। हाँ 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 बिल्कुल, ग्रेटर देन से लेस देन इक्वल वही लगाइए, 1 में से वो सब्ट्रैक्ट कर दिया एरिया। मुझे बेसिकली एरिया कैलकुलेट करना है ना, यहाँ से ये 6 है, ये 0 है, और ये 10 है। मुझे एरिया ये वाला चाहिए, x लेस देन 6, ये वाला एरिया चाहिए। तो मैं 1 में से लेस देन वाला एरिया माइनस कर देती हूँ। ठीक है ये मैम, वाला एरिया ठीक जब है, माइनस कर ठीक है, दूंगी, समझ ये जो व्हाइट पार्ट है, और बाकी मेरे पास ये रेड वाला आ जाएगा, शेडेड एरिया आ जाएगा। ओके, जो थर्ड है मेरे पास वो है प्रोबेबिलिटी दैट दिस लाइज बिटवीन 2 to 7। इसके लिए क्या डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बनेगा? डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होगा? f ऑफ 7 माइनस f ऑफ 2। ओके, तो ये कैलकुलेट करना है आपने, f ऑफ 7 माइनस f ऑफ 2। और इसके बाद है प्रोबेबिलिटी के द स्टूडेंट अराइव्स आफ्टर 15 मिनट्स। क्या होगा आफ्टर 15 मिनट्स? 0। गुड, तो 7/10 माइनस 2 यहाँ से 10 कर लें तो ये 5/10 विच इज 1/2। ये 1/2 आ गया, ये मैंने सॉल्व किया हुआ भी है। ओके, तो इसमें भी तो कोई मसला नहीं हुआ। अच्छा, ये आगे ये क्वेश्चन है, ये आपने अब करना है आप लोगों ने। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमें एक फंक्शन गिवन है, द फॉलोइंग फंक्शन जो भी है, चेक दैट f ऑफ x इज अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, इसको हमने चेक करना, इसके बाद एक क्वेश्चन ही रह गया। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है या नहीं, इसके लिए हमें क्या चेक करना होगा? ये टोटल एरिया प्रोबेबिलिटी 1 जी माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी जब इंटीग्रेट करेंगे तो 1 आएगा एरिया। आई मीन हाँ, इंटीग्रेट माइनस इनफिनिटी, और साथ में ये कि सारी वैल्यूज पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, 0 to 1 तक ये x पॉजिटिव है, 2 माइनस एक्स में x जब तक लेस देन 2 है तो ये पॉजिटिव रहेगा, ये भी पॉजिटिव है। ओके, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, पहली कंडीशन ये है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ये भी चेक करनी है। और दूसरी है कि आपने माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी f को शुड बी इक्वल टू 1 आना चाहिए, और फिर आप इंटरवल को ब्रेक करेंगे। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, कैसे ऑब्टेन करेंगे? पहले क्या लेंगे x को? माइनस इनफिनिटी से 1 लेंगे आई गेस। नहीं 1 नहीं नहीं, लेंगे, 0 x लेंगे 0 लेस देन 0। हाँ, x लेस देन 0, तो आपके पास f ऑफ x हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू x f dt विच इज इक्वल टू x लेस देन 0 हो तो आपके पास फंक्शन लेस देन 0 के लिए तो फंक्शन 0 है, तो ये 0 आ गया। ओके, ये एक स्टेप ये बन गया, इसके लिए 0 हो गया। अब सेकंड में हम करते हैं, कौन सी रेंज लेंगे? व्हेन x लाइज बिटवीन 1 एंड between 0 and 1। 0 and 1 तो f ऑफ x मेरे हो गया माइनस इन्फिनिटी टू x, ऐसे ही पहले लिख लेते हैं, और माइनस इन्फिनिटी टू 0 f dt प्लस 0 टू x लिखेंगे, 1 नहीं लिखना इसमें। ठीक है स्टूडेंट्स, 1 नहीं लिखना, ये मेरे पास 0 होता है क्योंकि 0 से लेस फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, 0 होता है, एग्जिस्ट करता है 0 होता है। तो 0 टू x मेरे पास फंक्शन है जीरो टू वन आपकी इंटरवल हो आवाज तो ये बहुत ब्रेक कर रही है। इक्वल है, तो स्क्वायर ओवर 2। चलें क्वेश्चन, x स्क्वायर ओवर 2 आ गया इसमें,
चलें अब ये कर लेते हैं कि x lies between 1 and 2. f of x is equal to minus infinity to 0 plus 0 to 1 f dt plus 1 to x f dt. ओके ये इसके इक्वल आ गया जी। ये कैलकुलेट करके बताएं क्या आ रहा है। जैसे कि आपको पता है पीस वाइज फंक्शन, तो आप ये माइनस इन्फिनिटी से 0 वाला रीजन और फिर सबको क्यों कंसीडर कर रही है? पहले एक स्टेप में तो ब्रेक करके बताना है ना कि बेसिकली इस तरह से आ रहा है। ये ना मैं लिमिट्स गलत लिख लूं अपने उसमें चक्कर में कि मैं ज्यादा सारा डायरेक्ट अगर मैं लिख लूं तो ठीक है। तो मैं अगर आपको भी करके बताया मैम ये आपने बेसिकली थर्ड होता केस ये लिखा है है इसमें, और फिर वो इसमें जीरो हम हो लोग जाता है। 0 से 1 क्यों कंसीडर कर रहे हैं? मैं 1 से 2 तक नहीं जाना, जो थर्ड केस है हमारे पास। लेकिन वो वैल्यूज डिफरेंट है ना। 0 से 1 तक फंक्शन x है और 1 से 2 तक 2 माइनस x है ना, वो डिफरेंट वैल्यूज हैं, इसलिए हमने उसको ब्रेक किया है। 0 टू ठीक है x, ठीक है ना। तो जाना हमने, जब हम बात करते हैं ना एफ ऑफ एक्स की और x लाई करते हैं तो माइनस इन्फिनिटी टू हमने x ही जाना है, लेकिन x अब लाई कर रहा है 1 और 2 के दरमियान। तो 1 तक डिफरेंट है, तक डिफरेंट है, और 1 से ऑनवर्ड फंक्शन डिफरेंट है। अगर सेम होता तो मुझे ब्रेक करने की जरूरत ना होती फिर। जी बताएं ये फंक्शन क्या आ रहा है भाई। ये कैलकुलेट करिएगा, ये आया 2x माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 माइनस 1 के इक्वल आ रहा है। और फोर्थ स्टेप में मुझे कैलकुलेट करना है व्हेन x lies x is greater than 2। तो मेरे पास f of x बनेगा माइनस इन्फिनिटी टू 0 प्लस 0 टू 1 प्लस 1 टू 2 प्लस 2 टू x f dt। ये 0 हो जाएगा। 2 टू x 2 से ऑनवर्ड भी 0 है, सिर्फ मुझे ये दो कैलकुलेट करने हैं फिर। और 0 टू 1 है मेरे पास t dt प्लस 1 टू 2 है 2 माइनस, ये 1 के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, इसको आपने चेक करना है कि ये 1 के इक्वल हो। ओके जी। तो ये कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में हमारा काम ये होगा कि फंक्शन गिवन होगा पीडीएफ, हमें प्रूव करना होगा कि ये पीडीएफ हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैलकुलेट करना आ सकता है, और प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करनी आ सकती हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटीज आपने अब ये कैलकुलेट करनी है, जैसे पीछे मैंने आपको बताया बिल्कुल ऑन द सेम लाइंस ये वैसे ही कैलकुलेट होंगी। ठीक है, कर लेंगे आप। यस मैम। Yes, बट ma'am. वो भी आपने करना है। ओके स्टूडेंट्स, अब आपका 2 मिनट बाद आपका क्विज अपीयर होगा, वो आपने क्विज सॉल्व करना है और आपका होगा। आपने अगर आंसर्स आपके नंबर्स में आएंगे तो नंबर्स को आपने फ्रैक्शंस में एंटर करना है। जैसे कि अगर 4/8 आंसर आ रहा है तो आपने इसको सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में एंटर करना है, विच इज 1/2।